पढ़ेगी चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में। कोशिश करूंगी आपको सभी टॉपिक्स एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करा दूं। इट वुड बी लाइक अ मैराथन वीडियो एंड बहुत सारा पढ़ने के बजाय अगर अब आप लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ेंगे तो आपका इनपुट कम और आउटपुट बहुत ज़्यादा आएगा। मुझ पर ट्रस्ट रखिए और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। 24 को ज़रूर बताइएगा। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका 3 to 4 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये चैप्टर आपको इन दोनों चैप्टर्स में भी बहुत काम आने वाला है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी बेसिक चैप्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे जो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगी एंड देन वी विल कंटिन्यू। राइट, ये आप देखेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं। पहले 2025 का पेपर है, ये आपका 2025 का पेपर है। अब इसके मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, दिस इज बेसिकली 2025 क्वेश्चन पेपर। चैप्टर 2 के इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत कम मार्क्स का चैप्टर आता है बट चैप्टर तो आएगा ही। एक तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कि अनीशा, दीपा एंड चारू आर पार्टनर्स। ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2 एंड 31 मार्च 2024 को उन्होंने अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज कर दी, यानी कि 2:3:5। सो यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ दे आर आस्किंग कि आप फाइंड करिए गेन है या सेक्रीफाइस है। वीडियो के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक यही से सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रीत एंड सरल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। 31 मार्च 2024 को उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर ली, 1:1 कर ली एंड उस टाइम पे जो गुडविल वैल्यूड है वो 1 लाख है। जर्नल एंट्री पास करिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो गुडविल की क्या एंट्री होगी। वेरी इजी एंड वेरी बेसिक क्वेश्चंस। अब ये आप एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। रंभा एंड उर्वशी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 13:12। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। दे आर सेइंग कि एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 2,50,000 का एंड 5 लाख का कॉन्टीजेंसी रिजर्व में। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो एडवर्टाइजिंग सस्पेंस तो राइट ऑफ करेंगे लेकिन कॉन्टीजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री पास करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे, 3 से 5 नंबर का ये चैप्टर आएगा। ठीक है, तो ये आपका 2025 का पेपर था। अब मैं एक बार आपको 2024 का भी पेपर दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, ये 2024 का पेपर है। ये एडमिशन का क्वेश्चन है बट ये सब भी आप चैप्टर नंबर 2 के बेसिस पर कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये डेथ का है, इसमें गेनिंग रेशो फाइंड करनी है ना। ये तो आपका डेथ से मतलब थोड़ा आपको हेल्प होगा, जब आप चैप्टर नंबर 2 सीख जाएंगे तो आपको हेल्प होगा। ये देखिए, नीता, मीता एंड करण प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:3 में। 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2:2 रहेगा। जनरल रिजर्व है, गुडविल वैल्यूड है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज करने के बाद लॉस 40,000 पचास चला है। आप जर्नल एंट्री पास करिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बिलीव मी, एक वीडियो से ही आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो हो जाएगा। गुडविल वैल्यूड पेपर में आता ही आता है, तो आई थिंक इसके अंदर बस यही क्वेश्चंस आपके रहेंगे। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके अंदर आपको क्या क्या सीखना है, मैंने बुक भी ली है और साथ में एक मैंने न्यू कॉपी भी ले ली है, ताकि इसके अंदर से जैसे काफ़ी बच्चे जो है वो नोट्स मांगते हैं तो वो मैं इसी के थ्रू आपको प्रोवाइड कर सकूं। आपको भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा एंड आई विल शेयर द लिंक। सो देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। आई एम फॉलोइंग DK गोयल, लेकिन कंप्लीट नहीं है ना, सिर्फ हम कुछ ही पार्ट जो है वो करेंगे, सारा नहीं करेंगे क्योंकि सारा पेपर में आएगा भी नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही होती हैं जो आती हैं। थ्योरी मैं बाद में कराऊंगी है ना, इट वुड बी लाइक अ मैराथन, तो थ्योरी हम बाद में करेंगे। ये आपका चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको 2 रेशो पता होनी चाहिए। एक तो है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो और एक है आपकी गेनिंग रेशो। ठीक है, एक है सैक्रिफाइसिंग रेशो और एक है आपके पास गेनिंग रेशो।
अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो का आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखोगे आप? ऑन, कि सेक्रीफाइस करने के लिए हमें हमेशा क्या रहना है? ऑन रहना है ना। वैसे तो उल्टा होता है, हमें सेक्रीफाइस को नो बोलना चाहिए एंड गेन के लिए ऑन रहना चाहिए, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को आइडियल माने और ये सोचे कि नहीं हम बहुत ही मतलब अच्छे इंसान है ना। ये सोच के अगर आप करोगे तो याद रह जाएगा कि सेक्रीफाइस के लिए हमेशा ऑन रहना है, तो ओल्ड माइनस न्यू, और गेन को नो बोलना है न्यू माइनस ओल्ड। तो इसके बेसिस पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, एमसीक्यू बहुत हाई चांसेस हैं। तो आपको देखिए कैसे करना है। तो चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप भी अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाए, है ना, इट वुड बी हेल्पफुल। ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस के लिए हमें हमेशा क्या रहना है? ऑन रहना है ना। सो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वुड बी द फॉर्मूला। गेनिंग रेशो के लिए गेन को हमें नो बोलना है, ठीक है, गेन को नो बोलना है, यानी कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। सेक्रीफाइस के लिए ऑन रहना है, सेक्रीफाइस के लिए ऑन रहना है, ठीक है, और गेन को नो बोलना है, गेन को नो बोलना है। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये आपके पास क्वेश्चन है। Bhim, Arjun and Nakul were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. Means this is your old ratio. एंड 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने डिसाइड किया कि वो इक्वली यानी कि 1:1:1 में रहेंगे। अब आप फाइंड करिए गेन और सेक्रीफाइस। सेम तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने आपको पेपर में भी दिखाया। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप खाली सीबीएसई के क्वेश्चंस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, आपको 80 में से 70+ लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। बाकी 10 तो देखिए हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या कुछ हो जाए, क्योंकि हर बार अकाउंट्स का पेपर मार्च में होता था लेकिन इस बार फैब में हो गया। बट हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एनालिसिस करके आपको ये ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि सीबीएसई के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक वाले तो देखिए सभी टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं, लेकिन सीबीएसई जो एग्जामिनर्स हैं वो आपसे कुछ स्पेसिफिक नॉलेज चाहते हैं, तो इसीलिए सीबीएसई के क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर ये 1 है आपके पास। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन है? यहाँ पे है हमारे पास भीम, यहाँ पे है हमारे पास अर्जुन, और यहाँ पे है हमारे पास नकुल। ठीक है, ये देखो भीम, अर्जुन, नकुल। ओल्ड रेशो कितनी है? 4:3:3। न्यू रेशो क्या है? 1:1:1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखो आपको कैसे करने हैं। यहाँ पे आप लिखो ओल्ड रेशो, यहाँ पे आप लिखो न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:3। भाई 4:3:3। न्यू रेशो इज 1:1:1। तो 4/4 + 3 7 + 3 10, यानी कि 4/10, 3/10, 3/10। दिस इज 1/3, 1/3 एंड 1/3। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक से आपको लेके चल रही हूँ। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू। हाँ ठीक है, हम ऑन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ऑन किसका फॉर्मूला है? ऑन है सेक्रीफाइस का फॉर्मूला। मीन्स अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस ही होगा, बट अगर आंसर नेगेटिव आया तो वो सेक्रीफाइस नहीं गेन होगा। आई एम रिपीटिंग, मैं ऑन का फॉर्मूला लगा रही हूँ, O-N का फॉर्मूला लगा रही हूँ। ये फॉर्मूला हमारे पास सेक्रीफाइस का होता है। अगर आंसर पॉजिटिव ही आया सो सेक्रीफाइस ही है, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो वो सेक्रीफाइस नहीं गेन होगा। 3 और 10 का एलसीएम 30। 10 की टेबल में 30 किस पे आता है? 3 पे। 10 की टेबल में 30 3 पे, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12। 3 10 जा तो 1 10 जा, तो 12 माइनस 10 कितना आ गया? 2/30। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 और 3 का एलसीएम 30। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम भी मैं लेके दिखा देती हूँ। 10 और 3 का एलसीएम ऐसे आपको लिखना होता है। 10 तो देखो 10 की टेबल पे ही आएगा, और तो अगर हम 2 5 जा भी करेंगे फिर भी फाइनली यही आएगा। 3 1 जा, तो एलसीएम अपने पास क्या आ गया? 10 इंटू में 3, एलसीएम क्या आ गया? 30। ठीक है, तो 10 3 जा तो 3 3 जा 9, और 3 10 जा तो 1 10 जा 10। नाउ सी दिस इज माइनस। माइनस इट मीन्स दिस इज नॉट सेक्रीफाइस, दिस इज गेन, राइट। ये माइनस है तो ये आपका गेन है, और ये आपके पास सेक्रीफाइस ही है। 10 और 3 का एलसीएम अगेन 30।
10 3 जा तो 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा तो 1 10 जा यानी कि 10। तो अगेन इसका भी आंसर -1/30, सो दिस इज ऑल्सो गेन। इट मीन्स अर्जुन एंड नकुल गेन कर रहे हैं। अर्जुन एंड नकुल गेन्स, जबकि जो भीम है, भीम सैक्रिफाइसेस, भीम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का आएगा। तो फाइनल आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। भीम हैज सैक्रिफाइस 2/30 वेयर एज अर्जुन एंड नकुल गेन्ड 1/30। सो एक आपका इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक इस तरीके का क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गुडविल। नाउ गुडविल जो है, गुडविल के यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले करने होंगे याद, क्योंकि ये फॉर्मूले याद करने देखो इसलिए ज़रूरी हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि जब आप एडमिशन और रिटायरमेंट करेंगे तो कभी कभी वहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, और गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मेथड्स आने चाहिए। मोस्टली एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड आता है, बट अगेन आई एम सेइंग कि किस्मत का कुछ नहीं पता, अगर कैपिटलाइजेशन भी आ जाए तो हमें 10 मार्क्स के लिए तो रेडी रहना ही पड़ेगा, है ना। तो 3 मेथड्स हैं आपके गुडविल कैलकुलेट करने के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, लिखिए ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बिना देखे। बाकी अपने पास 3 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसकी आपके सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगेन दिस वीडियो वुड बी इनफ, ठीक है, ये वीडियो इनफ रहेगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट को मैं एपी लिखूंगी। अब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये परचेज गुडविल होती है। अगेन वो थ्योरी कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, अभी हम सिर्फ पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। नाउ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए इफ़ देयर इज़ लॉस, अगर मान लो अगर लॉस भी है तो आप क्या करोगे, तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, भाई आपका जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट्स को ऐड कर लो, और अगर लॉस है तो लॉस को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। तो ये आपका सिंपल होता है गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कैसे, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन बुक के अंदर है ना, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस गिवन है, जो कि हमें क्लास में तो हम कराते हैं, बट बिलीव मी वो क्वेश्चन आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 मार्क्स के आपका मैक्सिमम ये क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से गुडविल का, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करना लास्ट के डेज में टोटली यूज़लेस। चलिए क्वेश्चन देखिए आप, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ना, आपके पास भी बुक होगी, ये आप देख सकते हैं, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है कितने, 3, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अप्लाई करना है। 13-14 का प्रॉफिट 4 लाख है, 14-15 का 5 लाख है, देन 15-16 का -60,000 है, मीन्स प्रॉफिट ना होके लॉस है। 16-17 का प्रॉफिट 1,50,000 है, 17-18 का 2,50,000 है। यहाँ तो क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको बस सारे प्रॉफिट्स ऐड कर देने थे, लॉस माइनस कर देना था, डिवाइडेड बाय 5 कर देते, है ना। भाई ये तो फॉर्मूला है कि टोटल प्रॉफिट्स, अब इसके अंदर लॉस भी है तो 4 साल प्रॉफिट है, चारों साल के प्रॉफिट को ऐड करना था, लॉस माइनस करना था, डिवाइडेड बाय 5 करना था, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता। वो यहाँ पुट करते, मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, जो कि आपको कितना गिवन है, 3 गिवन है, ये देखो 3 गिवन है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता और बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता। बट क्योंकि आप 12th में है ना, तो आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे दी गई है। वो बोल रहे हैं 1 जनवरी 2016 को फायर ब्रोकआउट, आग लग गई, जिसकी वजह से गुड्स आपके ख़राब हो गए, कितने के, 3 लाख के।
जिसमें से क्लेम आपको 70,000 का रिसीव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2018 में भी एक घटना हुई, और घटना क्या हुई कि फर्म को अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिल गया, यानी कि सरकार ने उनको टैक्स से जो थे टैक्स के वो वापस कर दिए, कितने, 80,000 रुपये। CBSE 2019 का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, सारे प्रॉफिट्स को आप यहाँ पर लिख लीजिए, है ना, 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18। अब 13, 14 में और 14, 15 में तो देखो प्रॉफिट कितना है अपने पास, 4 लाख और 5 लाख है, और इस साल कुछ हुआ भी नहीं है ना, तो हमने इस साल का प्रॉफिट तो सेम ही रख लिया, 4 लाख और 5 लाख। लेकिन जब आप 15-16 वाला प्रॉफिट देखते हैं तो वो बोल रहे हैं, अब देखो 2015-16 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016, राइट। तो इसके बीच में ही तो आएगी 1 जनवरी 2016, यानी कि इसी प्रॉफिट पे असर पड़ना है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, पहली बात तो हमें लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ, -60,000 का। फिर देखिए एक घटना और हो गई कि 3 लाख के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन उसमें से 70,000 रुपये तो रिसीव हो गए, 70,000 तो रिसीव्ड हो गए। तो एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ है, 2,30,000 का। भाई 3 लाख माइनस 70,000, तो लॉस कितने का हुआ, 2,30,000 का। अब जो एबनॉर्मल चीज़ें होती है, अब हर साल थोड़ी आग लगेगी, दिस इज़ एबनॉर्मल ना। जब कोई चीज़ एबनॉर्मल होती है तो हम उसके साथ उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं मतलब एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। हर साल जो आपका ये प्रॉफिट जो था, जो लॉस था, वो आपका -60 ही नहीं होता है ना, मतलब जो लॉस है आपका 2,30,000 ये हर साल नहीं होगा। सो दिस इज़ एबनॉर्मल। ऐसे ही अगर आपका गेन है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल ही टैक्स रिफंड हो जाए, तो हमें एबनॉर्मल चीज़ें नहीं लेनी होती, नॉर्मल चीज़ें लेनी होती हैं। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे आप -60,000 लिखते, लेकिन आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया कितने का, 2,30,000 का। तो -60 + 2,30,000, तो अब आपका यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा कितना, 1,70,000। 16-17 में कोई गड़बड़ नहीं है, सेम अमाउंट लिख देंगे। 17-18 में सरकार ने आपको पैसे वापस कर दिए, आपका प्रॉफिट 2.5 लाख आप बता रहे हैं, लेकिन अगेन हर साल आपको टैक्स रिफंड नहीं होगा, तो इसमें से 80,000 माइनस करने होंगे, यानी कि जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है हर साल वो कितना होगा, 1,70,000। ठीक है, अब इन पांचों प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे। सो पांचों प्रॉफिट्स हमने ऐड किए, डिवाइड बाय 5 किया, 2,78,000 एवरेज प्रॉफिट आया, और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, आई विल हेल्प। चलिए, नेक्स्ट प्रॉफिट बुक के अंदर आपका गिवन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट से नहीं लेकर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि अभी जो आपका यहाँ पे जैसे देखिए आप एवरेज प्रॉफिट लिख रहे थे, अब बस यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज सेम। अब यहाँ पे जब आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर रहे थे तो अब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करोगे, तो अब टोटल प्रॉफिट्स में क्या होगा। तो थोड़ा सा अगर आपने इकोनॉमिक्स या स्टैट्स पढ़ा है, 10th में मैथ्स पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, सिग्मा WX वेटेड। अच्छा, इसके बेसिस पे मैंने आपको इलस्ट्रेशन कौन सी कराई है वो भी मैं लिख देती हूँ, इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें आपका जो गुडविल का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। एक्स क्या है, एक्स प्रॉफिट्स हैं, व्हाट इज एक्स, एक्स आर प्रॉफिट्स एंड W आर वेट्स। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई को ही बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेट्स, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टोटल ऑफ, सिग्मा इज टोटल, सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स।
मतलब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये जो टोटल आएगा और ये जो टोटल आएगा, दिस वुड बी सिग्मा डब्लू एंड दिस वुड बी सिग्मा डब्लू एक्स। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं। अब इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि सीबीएसई में नहीं आया है इस तरीके का क्वेश्चन, बट फिर भी इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, यहाँ देखिए आपको प्रॉफिट्स गिवन है, ये प्रॉफिट्स हमने यहाँ लिख दिए। आपको वेट्स गिवन है 1 2 3 4 5, आपने वेट्स लिख दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 43 1 जा 43, 52 जा 1 लाख, 52 3 जा 156, 65 4 जा 260, 85 5 जा 425। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ वेट्स एंड दिस इज टोटल ऑफ वेट्स। इनको डिवाइड करना है, आपने डिवाइड किया, आपका नंबर आ गया, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसी नंबर को आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ देखिए गिवन है 2 ईयर्स परचेज, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। सो दिस वॉज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए थर्ड मेथड पर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, कोई नहीं आना पेपर में, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा पेपर में, ना ही ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये अननेसेसरीली क्वेश्चंस हैं। चलिए सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर क्या होता है, सुपर मतलब सुपर से भी ऊपर है ना। डांस इंडिया डांस में शिल्पा शेट्टी आती है, वो बोलती है सुपर से भी ऊपर, तो वही सुपर से ऊपर यहाँ पर आ गया है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मतलब आपने तो बहुत ज़्यादा कमा लिया, यानी कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो नॉर्मल प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आपने जो अर्न किया है वो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा है। आप तो 1 लाख कमाते हो, आपने 5 लाख कमा लिए, यानी कि 1 लाख आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, आपने 5 लाख कमा लिए, तो 4 लाख है सुपर प्रॉफिट। समझे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, अगर लॉस हो तो माइनस कर देना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता करें कि नॉर्मल हमें कितना कमाना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हो मल्टीप्लाई रेट बाय 100, मतलब सिंपल है, जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे, राइट। तो जितना आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसी दर से आपको प्रॉफिट होता है, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, माइनस करना है, सुपर प्रॉफिट आएगा, नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर देना है, आपका गुडविल का क्वेश्चन आ जाएगा। आइए सीबीएसई का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 11। आशा एंड बबीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल 15 लाख और 10 लाख, तो दोनों ने मिलकर कितना कैपिटल लगा दिया, 25 लाख। 25 लाख पे वो बोल रहे हैं कि हमें 15% रिटर्न मिलता है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा ना, कि कैपिटल इन्वेस्टेड 25 लाख मल्टीप्लाई 15/100। ठीक है, तो ये तो आई थिंक बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, एक लॉस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ठीक है। गुडविल जो है वो बोल रहे हैं 2 ईयर्स परचेज पर आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आप सॉल्यूशन देखिए, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 11। एक बार आप, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं देन दिस इज़ वेरी बैड, पेन कॉपी बुक लेकर बैठिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए गुडविल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन है 2, ये देखो यहाँ पे गिवन है 2 ईयर्स परचेज, यानी कि हमें ये वैल्यू गिवन है 2 गिवन है, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज के बाद में बात करते हैं नॉर्मल, कैपिटल जितना लगाया मल्टीप्लाई रेट बाय 100, कैपिटल कितना लगाया दोनों ने, 15 लाख और 10 लाख, 25 लाख रुपये, 25 लाख मल्टीप्लाई 15/100। जब आप ये करेंगे 25 लाख मल्टीप्लाई 15/100, आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 3,75,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं,
एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आपको इन तीनों को ऐड और इसको क्या कर देना चाहिए, आपको माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे। लेकिन अब एक बात और गिवन है कि 2022-23 में कि आपका जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू किया हुआ है। अंडर वैल्यू किया हुआ है, अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके मार्क्स जो थे वो पेपर में आ रहे थे 18, मैम ने दे दिए 15, यानी कि आपके मार्क्स अंडर वैल्यूड है 3 से। इसका मतलब बढ़ने चाहिए, राइट। आप जाओगे अपनी कॉपी लेके मैम के पास कि मैम मेरे तो 18 नंबर बैठ रहे हैं, जबकि पास तो 26 वाला है, ठीक है। लेकिन नहीं मैम, आप तो फिर भी मुझे 18 तो दे दो, यानी कि 3 नंबर मैडम को आपके बढ़ाने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आपने स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया हुआ है तो प्रॉफिट भी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,50,000 प्लस 8,00,000 प्लस 5,00,000 माइनस 50 प्लस 1,00,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास कितना आएगा, एक बार मैं आपको सॉल्यूशन अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, 2.5 लाख में से 50,000 गए, 2 लाख, 2 लाख प्लस 8 लाख, 10 लाख प्लस 5 लाख, 15 लाख प्लस 1 लाख, 16 लाख। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास, 16 लाख। 16 लाख आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। डिवाइड बाय 4 ईयर्स तो आपका कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना है और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब आपका कैपिटलाइजेशन, रिवैल्यूएशन और रिजर्व वाली कुछ एंट्रीज बची हैं, वो मैं सेकेंड वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। आज पहले आप इतना ही रिवाइज करिए। थैंक यू।